तो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम रिएक्ट करेंगे सोलो लेवलिंग पार्ट 2 पर। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 2। तो इससे पहले मैंने 2 एपिसोड डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट एपिसोड का। तो उस पर कुछ उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं सेकंड एपिसोड पे कैसा रिस्पांस आता है। तो चलो देखते हैं सोलो लेवलिंग का सेकंड एपिसोड। आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, तुम भी मारे जा सकते हो। क्या चाहते हो, हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं है क्या? ये भला मुझे कैसे पता होगा? लोग पहले ही मर चुके हैं। कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्हों तुम इसलिए चिल्लाए थे ना, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था। नहीं, बस मुझे ये खतरनाक लगा था इसलिए। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा मैंने। तुम ये खून रोक सकते हो? वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। इसलिए बी रैंक के होने के बावजूद भी उसे आसान मिशंस में ही शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक की होती है। गार्डनर मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहां पट्टे पे लिखे हुए थे। पहला, देवता का सम्मान। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करना। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सॉन्ग, जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता यही तो नहीं? क्या लगता है गाइस, वो निकल पाएंगे क्या उस केव से? मुझे तो नहीं लगता है कि वो निकलने देगा स्टैचू। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं, जिनका काम उन दानवों को हराना है जो इन तहखानों में होते हैं और गेट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट के दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं, जिनसे लड़ने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तक ये कहा तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। कुछ खास नहीं। वैसे एक बात बताओ जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है। पता है, जब देखो तब वो चोट ही खाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियां बनवा कर आया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। यकीनन उस वक्त मैं बेहतर काम कर सकती थी। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन ये जो काम मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद तब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। क्या ऐसे ही कुछ गड़बड़ करेगा? कैसा इसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बाकियों के लिए। ओ खत्म, एक ही झटके में यार खत्म। भाई साहब, इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। बड़ी आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह। तो फिर समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। पता नहीं। इसके पास इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। देवता? मतलब इस तहखाने के अपने नियम हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं सही समझ पाया हूं तो रुको, ऐसा मत करो। लगता है तुम्हारे अंदर जीने की आस अभी भी बाकी है। वो शायद से ये ऐसा कुछ है जैसे उसको देख कर नहीं चलना है आगे, या उसे कुछ देखना नहीं है, नीचे सर डाल कर चलना है। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल यही है। सम्मान करो, ठीक वैसे जैसा नियम कहता है।
तुम्हें पक्का यकीन है हमें यही करना है? हाँ, फिलहाल तो है। तो यही ट्राई करते हैं। क्या हम इससे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सिर झुकाने से? ओ, ये खत्म हो चुका है अरे इसकी डरावनी हंसी देखकर मुझे भी कुछ ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। कैसे जाएगा ये गलती से। अरे यार देखो, इसका वो कॉन्फिडेंस हमला गलत नहीं कर लेवल रहा। पे जा रहा है। लेकिन क्या खत्म सच कर में ये देगा। सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, हम सब बच गए। घर जा सकते हैं। नहीं, शायद अभी नहीं। आप वो आया ना अपने रोक में। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। चिंबू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। पर जो भी हो, यहाँ के नियमों को तोड़ने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। तारीफ करें? लेकिन कैसे? रुको, मुझे कोशिश करने दो। मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हमारे महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं, क्या इससे कुछ बात बनी? मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, क्या ये? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। हम आपका ओ यार, अभी मैं शायद से मिस कर गया कि ये वो सीन। देखा था। मिस हो गया यार क्या मुझसे? नहीं नहीं, जिन्होंने क्या किया था यार गाइस, बता सकते हो आप मुझे? चिंपू, ये क्या हुआ है जिन्हों का? तुम्हारा पैर। ओह माय गॉड। तुम परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या लगता है गाइस, जूही कर पाएगी ठीक इसी का पैर, इसका पैर जूही का, जिन्हों का? जूही सुनो तो। आया मंजर था। यकीन नहीं हो रहा। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक लीडर इतनी लापरवाही का फैसला नहीं लेता। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है? वो तुम्हें होना जिसने ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। लगता है और एक बार मूर्ति खड़ी होने वाली है शायद से। अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान। पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। मुझ जैसे गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। हमें बस बलि के लिए बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। ये बेवकूफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके रहेगा। बातें करता था, उसे पीठ से कटते देखा, उसके साथ और भी लोग मरे। तुम्हें ने तो हमसे कहा था ना, तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। किम, ये सब और वो आप बस करो। मैं बलि के लिए तैयार हूँ। इसमें मिस्टर सोम की ही गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम सबने वोट किया था। अरे अभी ये सब क्या हो रहा है? क्या कहते हो चिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? आखिर ये सब क्या है? क्या हमें बलि देने की जरूरत नहीं है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे? मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हम भी? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिनको क्या तुम्हें फिर से एहसास हुआ? नहीं, अभी तो नहीं। अगर हम यहाँ पर इंतजार करें तो क्या हमारी मदद के लिए कोई आने वाला है? आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। हमें ढूंढने से कुछ पहले नोटिस शायद कर रहे हो कोई गाइस, साथ जैसे वो
पहले एक जगह ठहर गया था, वहां पर तो एक आग जल रही गेट थी को पूरी तरह और से जैसे खुलने में तीनों साथ में ही तो और वक्त 3 आग लगता है, जलने लगी है। है ना, कुछ पैटर्न हो जिसे सकता तहखाने है, की तरह कहते हैं। मुझे लगता है जब शायद। भी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। हमारी रेड का दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है, साथ ही वक्त पूरा होने से पहले उस गेट को बंद करना भी होता है। जिसका मतलब है, अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। हेलो सिस्टर। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यह देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। पता है माँ, सौगा आज क्लास में लेट हो गई थी। मैंने पूछा तो बोली कुछ जरूरी काम था, वक्त का सोती रह गई होगी। और पता है आज नेशनल टेस्ट में क्या हुआ? सुनो, क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज? शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। यस, अगर कुछ आई एम राइट। उसके बाद यही सेम था, और 2 जन हो जाएंगे तो फ्लेम जल जाएगी बाकी के भी। दरवाजा खुल गया। क्या हम जा कुछ सकते आगे हैं? फाइट देखने मिल सकती है गाइस अपने को। यस, अभी देखने मिलेगी ये इनके साथ ही। ये आवाज कैसी? ये मूर्तियां हमारी तरफ आ रही है। अरे अब हम क्या करें? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। इन्हें देखते रहेंगे तो ये नहीं हिलेंगे। ये बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। जूही रुक जाओ। ओह शिट यार। चिंटू साहब, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? आखिर क्यों क्यों ये नीली रोशनियां वक्त के साथ बुझ रही है? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। पहला नियम था सम्मान, और दूसरा था तारीफ करना, और तीसरा भक्ति साबित करना। ये जरूर कोई चाल। शायद से जैसे मुझे लग रहा है कि जिन्हों कुछ जैसा सोच रहा है, तो मैं भी कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, तो वही हो सकता है। जैसे जिन्हों कुछ अपना त्याग करेगा, जैसे मुझे बता, मगर ये सब चले जाएंगे और जिन्हों रुक जाएगा। शायद से हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि देख के लग रहा है कि सब जनों भाग रहे हैं ना डोर के बाहर। तुम कहना क्या चाहते हो चिंटू? हम सबको जवाब चाहिए। अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखें तो हम आसानी से बच सकते हैं। ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बुझते ही हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? सच कहूं तो मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मिस्टर किम, लेकिन मेरा भी परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे जिंदा घर लौटना है। यार ये भी चले जाएगा। मुझे माफ क्यों? नहीं, अभी नहीं। हमें इससे बचना ही होगा। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा दरवाजे खुले ही नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। जाओ यहाँ से। और जूही, तुम इसका ख्याल रखो। ठीक है। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। शायद जिनको को ठीक करने में तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। मैंने अभी कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर जूही को बाहर लेकर कौन जाएगा? वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। लेकिन तुम चिंटू, तुम्हारा क्या? अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया। यही मैंने सही कहा था, बिल्कुल। जिन्हों भेज देगा ये दोनों को भी,
जिनू रहेगा कि नहीं आगे नेक्स्ट एपिसोड में मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा। मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया। जिनू ही आखिरी बचा है सिर्फ। तो ठीक है, अब सिर्फ मैं ही बनूंगा। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस How can I explain this? Oh my God, यही जोश चाहिए जिन्हों पता है कुछ नहीं हो और जाए क्या अभी शिट यार जिन्हों नहीं बच पाएगा खत्म एक परिवार है। मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। अच्छा है कि मैं यहाँ मरने के लिए बचा हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जो भी कहेंगे। किस तरह से मार रहे यार जिनों को और अभी भी उसकी आग जल रही है खत्म ओ शिट यार जिनों यहाँ पर ही खत्म होते हुए मुझे नहीं लगा था कि जिनू यहाँ पर मर जाएगा। अभी क्या मजा आएगा यार जिनू था जब तक ये एपिसोड में मजा था जिनू यहाँ पर ही मर जाएगा तो नेक्स्ट एपिसोड में कैसे मजा आएगा।